शरणागत। जय श्री राम। मित्रों, आज का वीडियो बहुत विशेष है। मित्रों, जैसा कि सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम हो गया है कि राम मंदिर में दान चोरी हुआ, चंदा चोरी हुआ। स्पष्ट हो गया है कि चोरी हुआ है, बहुत गलत हुआ, सारी चीज़ हुई। लेकिन इसके आड़ में बहुत से लोग, चाहे वो संत समाज हो, भगवा समाज हो या आम नागरिक हो, ये एक सुर से कहना शुरू कर दिए कि मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण पूर्णतः समाप्त किया जाए, सनातन श्राइन बोर्ड बना दिया जाए, उसके अधीन सारे मंदिरों को कर दिया जाए। जानते हैं इससे क्या होगा? खाता न बही महंत जी जो कहें वही सही। अभी तो सरकारी नियंत्रण है, और एक चीज़ मान लीजिए, करप्शन भले हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी के अंदर डर बहुत रहता है कि हम नब जाएंगे, हमारी पेंशन चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, जेल हो जाएगा। लेकिन कहना नहीं चाहिए, ये छद्म जो धर्मार्थी हैं, धर्म के रक्षक हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, जो कथित रूप से भगवा धारण कर लेते हैं, यह अविश्वसनीय है। जिस दिन मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण पूर्णतः हट जाएगा, विश्वास करिए, एक नहीं, मैं 50 मंदिरों को जानता हूँ। मैं धार्मिक क्षेत्र में रहता हूँ, वो पूर्ण नियंत्रण के बाहर हैं। वो मंदिरें या तो अखाड़ों के पास हैं या कोई स्वयंभू महंत बना हुआ है। स्थिति है कि साल में करोड़ों रुपया चढ़ावा आता है, लेकिन वहाँ के पुजारी और जिन अखाड़ों के अधीन वो मंदिर है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कुछ मंदिरों की तो स्थिति ये है कि करोड़ों रुपया भगवान को समर्पित जो होता है, वो वहाँ के महंत और पुजारी खा जाते हैं। और झाड़ू पताका लेने के लिए मांग करते हैं, जो भक्त आते हैं कि 1000 दे दीजिए, पताका लगेगा, 50 रुपया दे दीजिए, झाड़ू मंगवाए, झाड़ू लगेगा। अब बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जब से योगी की सरकार आई है, चाहे जो मंदिर हो, 600-700 मंदिर, चाहे वो सरकारी नियंत्रण में रही हों या सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रही हों, सारा पैसा सरकार ने लगाया। स्थिति यह है कि अगर उन मंदिरों में कैंपस बड़ा है, तो वहाँ का जो महंत है स्वयंभू, वो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड होता है, कुछ होता है, तो उसकी फीस स्वयं स्थापित कर दिया है, जो 100 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक होती है। उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पैसा सरकार का लग रहा है, मना सरकार रही है, मेंटेन कर रही है, जीर्णोद्धार कर रही है, लेकिन पूर्णतः मुक्त हैं। सरकारी नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति है, स्वयंभू बने हुए हैं, कुल उलट जा रहे हैं। और कुछ मंदिरें हैं जिनका सालाना चढ़ावा कम से कम 10 करोड़ होगा, कोई हिसाब नहीं। और जो आते हैं, हमने देखा है, हम नाम नहीं लूँगा, 1-1 कुंटल के जो कथावाचक हैं, 1.5 कुंटल के जो महंत जी लोग हैं, जो आए दिन ये आवाज़ उठा रहे हैं, सब खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। विश्वास करिए, जिस दिन ये मंदिर, चाहे बड़े मंदिर हों या मीडियम मंदिर हों, मध्यम मंदिर हों, जिस दिन पूर्णतः इन्हें सरकार से मुक्ति मिल जाएगी, उस दिन समझ लीजिए कि वो चोरी होगी कि मंदिर कंगाल हो जाएंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे, और कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रहेगा। और ऐसे चोर होंगे जिनके गिरेबान को सरकार पकड़ने में संकोच करेगी, धर्म के नाम पे। तो आप समझ लीजिए कि कोई मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा। पूर्णतः स्वतंत्र कर देना, ट्रस्ट बना देना, सरकार के नियंत्रण से बाहर कर देना, आप समझ लीजिए खुली लूट होगी। जो मैंने पहले कहा था, खाता न बही महंत जी जो कहें वही सही। कुछ मंदिरों के मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, धर्म में आस्था, धार्मिक नगरी में रहता हूँ। कुछ मंदिरों के चढ़ावे से उनका परिवार शराब पीता है, रंडीबाजी करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमता है। अब क्या कहें, व्यक्तिगत मामला हो जाता है। तो मैं तो सरकार से कहूँगा, संज्ञान दें। और धर्म क्षेत्र में बहुत सी मंदिरें ऐसी हैं
जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिन और रजिस्टर्ड हैं भी तो सरकार के नियंत्रण से मुक्त हैं। ऐसी ऐसी मंदिर हैं, मैं अखाड़ों की बात कर रहा हूँ कि कोई महंत हुआ, उसकी औलाद भी है, महंत जी मर गए, अब औलाद मंदिर देख रही है, पैसा करोड़ों करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है, चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं। चढ़ावे का हिसाब ये है कि निकम्मी और नालायक औलादें, अनपढ़ जिसको कह दीजिए, किसी तरह जुगाड़ से बीए में कर ली हो, बात अलग है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं और लौंडों के साथ बैठ करके डेली 4,000 5,000 की बियर और दारू पी जाते हैं। तो मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा कि एक बोर्ड बना दिया जाए जो सरकार से बिल्कुल मुक्त रहे और वही देखभाल करे। कुल बिक जाएगा, कुल बिक जाएगा। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट दी थी, भारत की 50,000 बेशकीमती कलाकृतियाँ, जिसमें अधिकतर भगवान की हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, स्मगल करके विदेशों को भेज दी गई। 1500 मूर्तियां आई हैं भारत, और वर्तमान बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ले आए हैं। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं कि पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए। हाँ, बिल्कुल टाइट कर दिया जाए, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। अब जैसे चंपत राय जी का नाम आया है, अब क्या कहें, जब आपका उत्तरदायित्व निर्धारित है, सबसे बड़े पहरेदार आप हो, आपकी पहरेदारी में चोरी हुई है, तो आप कहाँ तक भाग सकते हैं। बहुत ईमानदार हो, कोई मतलब नहीं है, बहुत ईमानदार। अब बॉर्डर पर सिपाही खड़ा है तो गोली तो उसको चलाना ही पड़ेगी, पहरेदारी तो करनी पड़ेगी। आप किस तरह के पहरेदार। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।